Yes, now we'll move with question number 4, पार्टनरशिप का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, मिस्टर फराज फारूक एंड फाहद फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2005। जी, ये 3 पार्टनर्स हैं, 1 जनवरी को पार्टनरशिप बनी, ठीक है। फराज का 1 लाख है, फारूक का 80 है, फाहद का 50 है। ओके, द शेयर प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशो। जी, जिस रेशो के साथ ये कैपिटल है ना, उसी रेशो के अकॉर्डिंगली इनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ड्यूरिंग द ईयर 2005 दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। अच्छा जी, 50,000 इनको प्रॉफिट हुआ है बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट्स को कैलकुलेट करने से पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक को पे करना है 10%। सैलरी अमाउंटिंग टू पे 6,000 ऑफ मिस्टर फारूक वाज नॉट पेड, फारूक को आप 6,000 सैलरी पे करेंगे, वो आपने पे नहीं की। देखिए यहाँ पे मंथ या एनुअल नहीं बताया, तो आप सपोज करेंगे कि वो एनुअली बात की है। अगर मंथ की होती तो वो साथ पीएम लिखता, पर मंथ। रिजर्व एट अ रेट ऑफ 5% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट। ये वाली एडजस्टमेंट और ये वाली एडजस्टमेंट को करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 5% आप रिजर्व रखेंगे। देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व क्यों रखते हैं हम, ताकि फर्म या कंपनी को फ्यूचर में जब कभी नीड हो तो हम वो कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। जो हमने कंटीजेंसी, इसको बोलते हैं रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, नागहानी आफात या कुछ भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए रखा हुआ है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, शो द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इफ़ द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बनाना है। ड्राइंग्स बताई हैं, फ़ारूक की है, सॉरी फराज की 5,000, फ़ारूक की 7,000 एंड फ़हद की 9,000। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट है वो क्या है, वो है 50,000। बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट प्रॉफिट क्या है, 5,000। अच्छा जी, इसके अंदर फ़ारूक की सैलरी पे की है। फ़ारूक की सैलरी क्या थी पे की हुई, वो थी 6,000। फ़ारूक को जो हमने सैलरी पे की है 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फराज ने जो बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया वो है 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना बनेगा, 10,000, ठीक है। फराज ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख का 10% कितना बनेगा, 10,000। फ़ारूक ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया 80,000 तो 80,000 का 10% कितना बनेगा, 8,000। फहद ने इन्वेस्ट किया 50,000 तो 50,000 का 10% कितना बना, 5,000। अगर आप इन तीनों को ऐड कर लें तो टोटल 23,000 जो है वो हमने क्या पे कर दिया, हमने इंटरेस्ट पे कर दिया कैपिटल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, यही दो एडजस्टमेंट बताई थी उसने क्वेश्चन के अंदर, एक रिजर्व वाली बताई थी। अच्छा जी, अब अगर आप 50,000 में से 6,000 और 23,000 इन दोनों को लेस करें तो आपके पास क्या प्रॉफिट बचता है, 50,000 माइनस 6,000 माइनस 23,000। तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है 21,000। कहते हैं इस 21,000 के ऊपर आप 5% जो है वो रिज़र्व मेंटेन करेंगे। हमारा प्रॉफिट तो 21,000 है ना, एक्चुअली तो यही सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट उन्होंने रिज़र्व मेंटेन किया है। हर बिज़नेस जो है वो अपना रिज़र्व मेंटेन करता है। जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1050 रुपीज़ रिज़र्व के तौर पे अपने पास रखते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब हमारा प्रॉफिट 21,000 ही रह गया। अब आप 50,000 में से ये तीनों वैल्यूज़ को अगेन लेस करेंगे। अब हमारा प्रॉफिट जो है उसकी वैल्यू रह गई 19,950। ये प्रॉफिट है अब जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। ये प्रॉफिट रेशियो है जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। प्रॉफिट रेशियो अकॉर्डिंग टू कैपिटल है, मीन इस अगर आप प्रॉफिट रेशियो देखें तो ये कितनी बनती, इसका 1 लाख था, इसका 80 था, इसका 50,000 था। रेशियो तो आपको आती है ना कैलकुलेट करनी। यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे रेशो। रेशोस ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू कैपिटल है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल हमारी रेशो है, तो वो हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखें, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख, बी ने कितना किया, 80,000, सी ने कितना किया, 23,000। अब हमने इनको डिवाइड करना है। हम इन ये सारी की सारी वैल्यूज़ 10,000 पे डिवाइड होती हैं। अगर हम 1 लाख को 10,000 पे डिवाइड करते हैं 10 आता है,
इसको 10% प्रॉफिट मिलेगा, 80,000 का 8 और 50,000 का 5। हमें ये अगर फर्दर डिवाइड होते किसी टेबल पे तो हम इनको फर्दर डिवाइड कर लेते, बट ये फर्दर किसी भी एक टेबल पे तीनों वैल्यूज़ डिवाइड नहीं होती। सो हमने इन तीनों को ऐड कर लिया तो वो 23 आया। 10, 8, 5 ये रेशो है इनकी प्रॉफिट में, 10, 8 और 5। अब हम क्या करेंगे, 19,950 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 23, ठीक है, 10% इसकी रेशो बनती है। फिर हम क्या करेंगे, फ़ारूक की रेशो कितनी बनती है, 8%, 8 बाय 23। और फ़हद की क्या रेशो बनती है, इसकी रेशो बनती थी 5। 50,000 इन्वेस्ट किया, इसकी रेशो क्या बनती थी, इसकी रेशो बन रही थी 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब की सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन कर लेंगे। 19,950 divided by 10 divided sorry multiply by 10 divided by 23। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये पॉइंट्स में आता है आंसर, ठीक है। इस ये आता है हमारे पास 73.9 आ रहा है, तो अगर आप पॉइंट को इग्नोर करें तो इसको 4 कर लें, ठीक है। और अब आप 19,950 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 23, ये हमारे पास आ रहा है 6,939। तो आप इसको 40 कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 19,950 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 23, ये हमारे पास आ रहा है 4,337, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड कर लें, हमारे पास जो है वो यही टोटल आ जाएगा। अगर पॉइंट की वजह से डिफरेंस हो, वन वैल्यू टू वैल्यू डिफरेंस हो सकता है, तो वो आपने यहाँ पे रेशो चेंज कर लेना, लाइक यहाँ पे 3,9 कर लें। 6,9 कितना था ये, 9,950 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3, ये था 6,939 जी, इसको 6,938 कर लें, ठीक है। तो ये टोटल 19,950 हो जाएगा जब आप इसको देखेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके आते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की तरफ। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले जो कैपिटल है वो कितना है, फराज का कैपिटल कितना है, फराज का कैपिटल है 1 लाख। फ़ारूक का कैपिटल इसमें कितना है, 80,000। फ़ाहद का कैपिटल इसमें कितना है, 50,000, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉफिट जो है वो रेशो कैलकुलेट करेंगे। इसके हिस्से में आता है 6,9, 8,674। इसका जो प्रॉफिट है 8,674 बनता है। और जो फ़ारूक का प्रॉफिट है वो 6,939 बनता है। 6,939 कर लें इसको। उसके बाद जो फ़हद हैं इनका प्रॉफिट बनता है 4,337, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरेस्ट की तरफ आएँ तो फराज का जो इंटरेस्ट है वो बनता था 10%, 1 लाख का 10,000, 80,000 का 10% 8,000, और फ़हद का बनता था इंटरेस्ट 5,000, ठीक है। सैलरी इनमें से जस्ट जो विड्रॉ की है वो फ़ारूक ने की है, और उसको आपने पर ईयर 6,000 जो है वो पे किया। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा 1,18,674, मीन 1,18,674,
ये हमारे पास आ जाएगा 1,09,39। ये हमारे पास आ जाएगा 59,387। ठीक है, अब आप इनकी ड्राइंग्स में आ जाए। ड्राइंग्स इसने कितनी ड्राइंग की हैं? 5,000। ये भी क्वेश्चन के एंड पे मेंशन था। इसने कितनी ड्राइंग की है? 7,000। इसने कितनी ड्राइंग की है? 9,000। अब जब आप 1,18,674 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1,13,674 आ जाएगा। ये आपके पास 93,939 आ जाएगा। और जब आप इस अमाउंट में से 9,000 माइनस करेंगे ये आपके पास 50,337 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। समझ आ गई आपको? ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो? रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ऑन 1 जनवरी 2005 वर एक्स रुपीज़ 40,000, वाई रुपीज़ 27,800 एंड जी 15,900। ये कैपिटल है एक्स वाई जी का। अच्छा जी, वाई इज इंटाइटल टू सैलरी 5,000, जी को 3,000 पर एनम इन पर ईयर दी जाएगी, वाई को 5, जी को 3। इंटरेस्ट 6% देना है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, बट नॉट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर नहीं देना। ठीक है जी, नहीं देते। द नेट डिविजिबल प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड एज अंडर फर्स्ट रुपीज़ 10,000। मीन जो फर्स्ट जो भी प्रॉफिट होगा इनका, जो फर्स्ट 10,000 है उसका 40% एक्स को जाएगा 10,000 का। ठीक है, इस 10,000 का 40% एक्स को जाएगा, इसी 10 का वाई को 35% जाएगा, जी को 25% जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसका फर्स्ट 10,000 इस रेशो से जाएगा, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा लाइक 20,000 प्रॉफिट होता है तो 10,000 इस रेशो से जाएगा, जो रिमेनिंग 10 है वो तीनों के अंदर इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है, इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। द प्रॉफिट फॉर 2005 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 25,021 रुपीज़। कहते हैं कि पार्टनर की सैलरी को डेबिट करने के बाद बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले हमारी जो प्रॉफिट है वो ये है। एंड द पार्टनर है विड्रॉ रुपीज़ 8,000 ईच। हर पार्टनर ने 8,000 की ड्राइंग की है। ठीक है, सैलरीज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब हमने बनाना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम पहले बना रहे हैं वो एक ही पैटर्न से है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑफ द ईयर हमने वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन की आपको समझ आ गई। अब हमने इसके अंदर अपना प्रॉफिट जो है वो कितना है? 25,021 रुपीज़, ये उसने प्रॉफिट बताया। अब अगर इंटरेस्ट की बात करें तो उसने कहा है कि एक्स का जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट है, वाई का कितने परसेंट है, जी का क्या इंटरेस्ट रेट है। हमने जो इंटरेस्ट उनको पे करना है कैपिटल के ऊपर 6% पे करना है। ठीक है, एक्स का बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट थी? 40,000। 40,000 का 6% कितना आ जाएगा? 2,400। ठीक है, वाई का बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट था? वाई ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है 27,800। 37,800 का जब हम लेंगे 6%, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1668। ठीक है, उसके बाद जी का देखें कैपिटल क्या है। जी का आपके पास कैपिटल है 15,900, जब हम उसका लेते हैं तो वो 954 आ जाता है। तो टोटल अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो वो 5,022 रुपीज़ है जो इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 25,021 में से जब आप 5022 को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचती है, यहाँ पे ये समझने की बात है ज़रा, वो 19,999 है हमारे पास। ठीक है, 19,999
99, जब हमने इसमें से ये लेस किया। अब वो ये कह रहा है 19,999 में से जो पहला 10,000 है वो इस परसेंट से आप उसमें डिवाइड करेंगे। उसने रेशियो बताई ना, फर्स्ट 10,000 मीन ये जो 10,000 है उसका 40% कितना आया, 4,000। फिर फर्स्ट 10 का वाई को कितना जाना है, 35%, 3,500 आया। जी को उसका कितना जाना है, 25%, वो 2,500 आया। इन सबको आप ऐड करें ना, ये 10,000 बन रहा है। ये वाली जो लाइन वाली वैल्यूज हैं, ये और ये, ठीक है। 10,000 इस रेशो से डिवाइड करना है एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इक्वल डिवाइड करनी है। 19,999 में से 10,000 तो हमने डिवाइड कर दिया, इसमें से आप 10,000 जरा माइनस करें, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचती है, वो रिमेनिंग वैल्यू ये बचती है। शेयर इक्वल इन ऑल। अब आप क्या करें, इसको अगर आप डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो आपके पास क्या आंसर आता है, ये आता है हर पार्टनर के हिस्से के में कितना आता है रिमेनिंग, वो ये आता है। तीनों के दरमियान में इक्वल आ गया ना, ये देखें ये वाला जो सीक्वेंस है, आपको समझ आ गई इसकी। उसने कहा था कि आपके जो प्रॉफिट में से कैपिटल को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास आएगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक बात नोट नहीं की, हमने यहाँ पर सैलरीज मेंशन नहीं की। हमने क्यों मेंशन नहीं की, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि सैलरीज को डेबिट करने के बाद ये हमारा बैलेंस है। इट्स मीन कि वो सैलरीज की ट्रीटमेंट कर चुका है। ये देखे ना, द प्रॉफिट फॉर 2005 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्ज और इंटरेस्ट। अगर वो ये डेबिटिंग वाली बात ना करता तो हम यहाँ पर सैलरीज भी मेंशन करते। आपको क्लियर हो गया हमने यहाँ पे सैलरीज को क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो ये कह रहा है कि सैलरीज को वो ऑलरेडी कर चुका है। ये वाला जो प्रॉफिट आया है ये सैलरीज को माइनस करके आया है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी इसमें से माइनस करना है। हमने जब वो भी माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट 19,999 बचता है। 19,999 में से कहते हैं जो पहला 10,000 है वो एक्स को 40% जाएगा, वाई को 35% जाएगा, जी को 25% जाएगा। वो ये रेशो आ गई। और जो रिमेनिंग अमाउंट है इसमें से 10,000 माइनस करने, ये रिमेनिंग अमाउंट है। इस वो कहता है तीनों पार्टनर्स को इक्वल जाएगी। इसको 3 में डिवाइड किया तो तीनों पार्टनर्स को क्या वैल्यू जाएगी, ये जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर टोटल करें, अब हम प्रॉफिट देखें, एक्स का प्रॉफिट कितना बनता है, एक्स का प्रॉफिट ये बनता है ऐड करके, ठीक है। वाई का प्रॉफिट कितना बनता है, वाई का बनता है 6,833, ठीक है। और जी का प्रॉफिट क्या बनता है, वो आपका प्रॉफिट बनता है ये, ठीक है। ये था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ी सी चेंजेस थी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, और ये इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट की थी। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब उसके बाद उसने कहा है कि कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाए। जी फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सबसे पहले आप देखें कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था। इस पर्सन ने 40,000 इन्वेस्ट किया था, इसने 27,800 इन्वेस्ट किया था, और इसने 15,900 इन्वेस्ट किया था। अगर आप प्रॉफिट की रेशो चेक करें तो इसके हिस्से में प्रॉफिट कितना आया, 7,333। इसके हिस्से में आया 6,833। इसके हिस्से में प्रॉफिट आया 5,833। अगर अब हम इंटरेस्ट की बात करें तो इसका इंटरेस्ट बनता है 2,400, और जो y है y का इंटरेस्ट बनता है 1668। और अगर हम z की बात करें तो इसका इंटरेस्ट बनता है 954, ठीक है। सैलरीज यहाँ पे तो हम मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में उसने हमें बताया था कि सैलरी जो है वो y ने कितनी ली है, 5,000, और एक को आपने पे की है 3,000, ठीक है, जी को। अब आप इन सब का टोटल कर लें, ये हमारे पास आ रहा है 49,733, और इन सबको ऐड करके हमारे पास आ रहा है 41,301, और ये आ रहा है हमारे पास 25,687 रुपीज़। अब इनकी ड्राइंग्स क्या थी जी, 8,000 ईच थी इनकी ड्राइंग। ये हो गया। अब आप जब माइनस करेंगे 49,000 में से तो ये हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचा,
और जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचा, और जब हम इसमें से करेंगे तो हमारे पास ये रिमेनिंग बैलेंस बचा। ठीक है, और जो ये वाला टोटल है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बट मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए। ठीक है।